सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जुगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर का ये पेज नंबर 7 पे अक्षरधाम, श्री अक्षरधाम शुरू हो रहा है। सामने रंग भवन से 9 लाख कोस पर श्री अक्षर ब्रह्म का धाम है। तो क्या रंग भवन भवन जो सबसे पहले बता दिया कि परम धाम के मध्य में रंग भवन आया है, जो भूम पर ऊंचे चबूतरे से शुरू होता है और उसकी 9 भूम यानी कि 9 स्टोरी पढ़ने के बाद 10वीं चांदनी है। इसको मध्य में रंग भवन, जहाँ राजी महाराज सोते हैं, सुबह उठते हैं, भोजन करते हैं, तो इस तरह की सारी लीलाएं रंग महल में की जाती हैं। उस रंग महल से क्योंकि वो मध्य में है, उसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ सारे और पक्ष बताए जा रहे हैं। अभी तक क्या बताया? रंग महल के उत्तर दिशा में यानी कि बाएं हाथ की तरफ जो है पुखराज पहाड़ शोभायमान है। ऐसे ही रंग महल के दक्षिण दिशा में यानी कि दाहिनी हाथ में हौज कौसर ताल है। ऐसे ही कह रहे हैं रंग महल के पूरब दिशा में अक्षर ब्रह्म का धाम भी आया है, जिसको अक्षरधाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये रंग अक्षरधाम जो है वो रंग महल की पूरब दिशा में है। तो क्या कह रहे हैं? सामने रंग भवन से 9 लाख कोस पर श्री अक्षर ब्रह्म का धाम है। अब रंग भवन और अक्षरधाम के बीच की दूरी 9 लाख कोस की है। सुंदर सा जी, 9 लाख कोस को यदि चार चार दो भागों में बांटा जाए तो बीच में एक कोस, 1 लाख कोस बचेगा। 9 लाख कोस की दूरी पे है। अब 4 कोस यमुना जी के उस तरफ, 4 कोस यमुना जी के इस तरफ, बीच में 1 लाख कोस की यमुना जी है। तो इस प्रकार से 9 लाख कोस होता है। यानी कि अक्षरधाम और रंगमहल के बीच में 1 लाख कोस में यमुना जी बह रही हैं। अब यमुना जी के रंगमहल की तरफ 4 लाख कोस है और यमुना जी के अक्षरधाम की तरफ भी 4 लाख कोस है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 9 लाख कोस हो गए, जो अक्षरधाम और रंगमहल के बीच में है। ये अक्षरधाम है, इससे 9 लाख कोस की दूरी पर यह अक्षरधाम है और इसके बीच में यमुना जी बहती हैं। लक्ष कोस की चौड़ाई के बीच में श्री यमुना जी है, यानी कि 1 लाख कोस की चौड़ाई की यमुना जी बह रही हैं। श्री यमुना जी से दोनों महलों तक बीच में 4 लाख कोस जगह है। ये यमुना जी बीच में बह रही हैं। इसके इस तरफ 4 लाख कोस की दूरी पर रंग भवन है, इसके 4 लाख, इस तरफ से 4 लाख कोस की दूरी पर अक्षरधाम है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से 9 लाख कोस की दूरी है और यमुना जी के दोनों तरफ 4 4 कोस की दूरी है और यमुना जी स्वयं 1 लाख में है। तो इस प्रकार से 9 लाख कोस होते हैं। ये जो बीच में 4 4 लाख की जगह है, 4 4 लाख कोस की जगह है यमुना जी से रंगमहल और अक्षरधाम की तरह, जिसमें अनंत कोटि नगन के बाग बगीचा है। इसमें अनंत रंगों के और प्रकार के बाग बगीचे यमुना जी के दोनों तरफ 7 वन आए हैं। सुंदर सा जी, और 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। केल पुल और बट के पुल की ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी है। यमुना जी के ऊपर ये पुल बने हुए हैं। इन पुलों के माध्यम से आप अक्षरधाम की तरफ जा सकते हैं और फिर वापस रंगमहल की तरफ जा आ सकते हैं। इन दोनों पुलों के बीच में यमुना जी के दोनों तरफ 7 7 वन है। अगर केल पुल से शुरू करें और बट पुल की तरफ बढ़े तो पहला वन आता है केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाबू, नारंगी और वट का बाग। तो इस प्रकार से 7 बाग आए हुए हैं केल पुल से लेके बट पुल के बीच में। और ऐसी ही शोभा दूसरी तरफ भी है सुंदर सा जी, जिसमें अनंत कोटि रंगन के बग बगीचा है, अनेक रंगन के फूल फूले हैं और अनंत कोट तमाशे हो रहे हैं। इन बाग बगीचों में
अनंत तरह के रंगों के फूल हैं, अनंत कोटि के तमाशे भी राजी श्यामा जी सखियों के साथ और किसके साथ, खूब खुशहालियों के साथ और किसके साथ, पशु पक्षियों के साथ यहाँ पर अनंत अनंत तमाशे करते हैं यमुना जी के दोनों दोनों तरफ। श्री अक्षर ब्रह्म रात दिन बाल लीला करत है, और अक्षरधाम में रहने वाले जो राज्य का ही स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, वो दिन और रात किसमें मगन रहते हैं, वो बाल लीला करने में मगन रहते हैं। अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म के मानित सूरज के हैं। अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म जो मानित सूरज के हैं, तीन सूरज की मानित एक किरण के हैं। हुकुम श्री अक्षरातीत कैसे रात दिन बाल लीला करत है, और कैसी बाल लीला करत है, वो क्या कह रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्म दिन रात बाल लीला करते हैं, जबकि अक्षरातीत स्वयं एक सूरज के समान है। अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म जो मानिद सूरज के हैं, अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म को सूरज कहा गया है, सूरज की महिमा दी गई है। यहाँ के कोई शब्द वैसे तो राज्य को लगते नहीं है, लेकिन जो दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं हम उन्हीं का उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि सूरज, सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, सूरज अपनी किरणों से पूरी दुनिया को रोशन करता है। सूरज तक कोई अभी पहुंच भी नहीं पाया है, चांद तक तो हम पहुंच गए हैं लेकिन सूरज तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक भी इस कालमय के ब्रह्मांड से कोई भी नहीं पहुंचा है, इवन 14 लोकों से भी कोई नहीं पहुंचा है। तो राज्य को क्या कहा गया है, सूरज की तरह कहा गया है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो मानित सूरज के हैं, तीन सूरज की मानित एक किरण के हैं। अक्षर ब्रह्म जो है वो एक किरण के समान है, सूरज की एक किरण के समान है। हुकुम श्री अक्षरातीत कैसे रात दिन बाल लीला करत है, राजी महाराज का हुकुम मिलता है इनको अक्षर ब्रह्म को, जिस हुकुम के कारण वो दिन रात बाल और किशोर लीला बाल लीला करते रहते हैं। कैसी बाल लीला करते हैं, अब आपके दिल में आएगा कि अक्षर ब्रह्म कैसी बाल लीला करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि जिनके पाव पल नैन फिरन में जैसो यह एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उसी पाव पल के किचिंत नैन फिरन में अपनी अपनी पूरी आरबले भुगत के खिप जात हैं। अक्षर ब्रह्म कैसी बाल लीला करते हैं, वो कह रहे हैं राज्य के हुक्म से बाल लीला करते हैं, और एक पल के कोट में हिस्से में अनंत हमारे जैसे कई ब्रह्मांड 14 लोगों के वो एक पल के करोड़ में हिस्से में हमारे जैसे अनंत अनंत 14 लोगों के ब्रह्मांड बना देते हैं, और उसी पल में वो उन ब्रह्मांडों को मिटा भी देते हैं। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म के लिए एक ही पल होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी हमारी उम्रें कल्पांत व्यतीत हो जाते हैं अक्षर ब्रह्म के एक पल में। तो उनके लिए तो एक पल में बनाना और एक पल में मिटाना हो गया, लेकिन हमारे पलों से उस पल का मैच नहीं है। वो जो एक पल में बनाते और मिटाते हैं उसमें यहाँ पे कई कल्पांत कई युग बीत जाते हैं। सुंदरता जी, सो श्री अक्षर की पाव पल में अनंत कोट ब्रह्मांड उपजत खेपत है, तिनमें अनंत कोट महाविष्णु, अनंत कोट विष्णु और अनंत कोट महाशंभु, अनंत कोट ब्रह्मा, अनंत कोट इंद्रादि देवता, 33 कोटि राक्षस मनुष्य नाग, अनंत कोट सूरज तारागण, अनंत कोट महद मानसी मैथुनी सृष्टि, अनंत कोट पिंड ब्रह्मांड महाइंड उपजत खपत है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर अक्षर ब्रह्म राज्य के हुक्म से जो बाल लीला करते हैं उसमें 14 लोगों जैसे उनके एक पल में 14 लोगों जैसे अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। अब एक बार में अनंत ब्रह्मांड बनेंगे तो हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं जो इस उस ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो कह रहे हैं जब अनंत ब्रह्मांड बनते हैं तो अनंत ही ब्रह्मा जी बनते हैं, अनंत विष्णु बनते हैं, अनंत जो है महेश बनते हैं, अनंत ही 33 कोटि के देवी देवता बनते हैं, अनंत राक्षस बनते हैं,
अनंत मनुष्य बनते हैं, नाग बनते हैं, अनंत कोट के सूरज बनते हैं और तारागण बनते हैं। तो एक 14 लोगों का ब्रह्मांड जिसमें ये सारी चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि के देवी देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, सूरज, चांद, तारे, ये सबको मिलाकर एक ब्रह्मांड होता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे वो कह रहे हैं इतने अनंत बनते हैं ब्रह्मांड, सुंदर साथ जी, और अनंत कोटि महद महद मानसी मैथुनी सृष्टि बनती है। वो कह रहे हैं कि इस एक एक 14 लोकों के ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की सृष्टि भी बनती है। पांव पे चलने वाली सृष्टि, रेप्टाइल जो होते हैं जैसे सांप है, छिपकली है, तो वो घिसटने वाली सृष्टि, अनेक वृक्ष पौधे बनते हैं जो इस जड़ की तरह खड़े रहते हैं, तो इस प्रकार की सृष्टि। तो अंडे देने वाली सृष्टि है ना, बच्चे देने वाली सृष्टि, उन सब की बात कर रहे हैं कि ये भी अनंत अनंत बन जाते हैं। अनंत कोटि पिंड ब्रह्मांड महाइंड उपजत खपत है। वो कह रहे हैं अनंत कण, अनंत उसके अक्षर ब्रह्म के एक पल में अनंत कोटि के ब्रह्मांड बनते हैं, महाइंड बन जाते हैं, और ये बनते भी हैं और मिट भी जाते हैं उसी पल में। उनकी पाव पल में यहाँ कई कोट कल्प बीत जाते हैं। वो कह रहे हैं कहने को तो उनका एक पल ही होता है अक्षर ब्रह्म का, लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड में, इन ब्रह्मांडों में कई कल्प व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे महासमरथ जो अक्षर ब्रह्म है, सो नित प्रति श्री अक्षरातीत के मुजरे को आवत है। वो कह रहे हैं ये अक्षर ब्रह्म जिनकी इतनी पावर है, ये पावर मिलती तो उनको राज्य के हुक्म से ही है, लेकिन इतनी पावर वाले अक्षर ब्रह्म किसके दर्शन करने जाते हैं? सूरज के समान अक्षरातीत के ये रोज नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड में, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में किसी को ईश्वर माना जाता है तो पहले आदि नारायण को माना जाता है। आदि नारायण के बाद कोई अगर खोज करके योग माया के ब्रह्मांड तक अपनी सुरता को ले जाते हैं तो वो जानते हैं कि अक्षर ब्रह्म जिनका ये ब्रह्मांड है वो परमात्मा है, लेकिन अक्षरातीत तक कोई भी पहुंच नहीं पाता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो है अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाते हैं। तले आगू दरवाजे के बीच चांदनी चौक के खड़े होते हैं। रंग महल के सामने क्या है? चांदनी चौक है। यमुना जी से जब हम अमृत वन से होते हुए जाते हैं तो वो रास्ता चांदनी चौक में खत्म होता है। चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर हम रंग महल की मुख्य भूमिका में जाते हैं, और अक्षरब्रह्म जो है वो चांदनी चौक तक जाते हैं दर्शन करने के लिए। राज्य महाराज जब तीसरी भूमि में विराजमान होते हैं तो चांदनी चौक पे अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं सुबह 11 बजे के लगभग। सो तले आगू दरवाजे के बीच चांदनी चौक के खड़े होते हैं। सुआ मैना मुजरा करावत है। आप श्री अक्षरातीत तीसरे खंड पर बैठकर मुजरा लेते हैं। यहाँ पर जहाँ चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पर अनेक प्रकार की मैना और तोते भी जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वयं साढ़े अक्षर सात में स्वयं अक्षरातीत
तीसरे खंड में तीसरी भूमिका में बैठे होते हैं, तीजी भौम की पटसाल पे, और वहां से वो अपना दर्शन देते हैं। नौ लाख कोस जागा पाव पल में आवत है, और मुजरा भय पीछे पाव पल में जाते हैं। वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म जैसे एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर मिटा देते हैं, उसी एक पल में ही वो 9 लाख की कोस की जगह को चलकर राजी महाराज के दर्शन कर कर उसी पल में वापस अक्षरधाम भी चले जाते हैं। 9 लाख कोस कितने ज्यादा होते हैं सुनील साची, कालमाया की बुद्धि से अगर सोचे, और वो उस एक पल में ही 9 लाख कोस की दूरी तय कर कर राज्य का दर्शन करके 9 लाख कोस की दूरी तय कर कर वापस अपने अक्षरधाम भी चले जाते हैं। और जैसी लीला इत अक्षरातीत की है, तैसी लीला उत अक्षर ब्रह्म की है। वो कह रहे हैं जैसे अक्षरातीत रंगमहल में लीला करते हैं, बिल्कुल वैसी ही लीला अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म की चलती है। रंग भवन के आगू 7 घाट हैं, केल, लिंबोई, अनार, जांबू, नारंगी, बट, और दक्षिण दिस बट पीपल की चौकी, कुंज बन, कुंज निकुंज, हौज कौसर, 24 हाथ का मोहलात है, जबेरों की नहरें, मानिक पहाड़ बन की मोहलात हैं, और पश्चिम की दिस विषय फूल। यहीं तक पढ़ते हैं। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म रंग भवन तक आते हैं 9 लाख कोस, और दर्शन कर कर वापस जाते हैं। और इसमें रंग भवन के आगे 7 घाट हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। केल पुल से बटपुल की तरफ केल, लिंबोई, अनार, बीच में अमृत बन, उसके उस तरफ जांबू, नारंगी, बट का वन है। ऐसे ही वन अक्षरधाम की तरफ भी है। और दक्षिण दिशा में, रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई है, कुंज निकुंज वन आए हैं, हौज कौसर ताल आया है, 24 हाथ का महल आया है, जमेरों की नहरें आए हैं, मानिक पहाड़ और बन की महलाते भी आए हैं। और पक्षों के भी नाम ले रहे हैं जो रंग महल की दक्षिण दिशा में आए हैं। और पश्चिम की दिशा में, और रंग महल की पश्चिम की दिशा में क्या क्या है? फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान है। रंग महल की चारों दिशाओं में सभी पक्षों का नाम ले रहे हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान आई हुई है। और उत्तर दिशा में, जैसे कि पहले बताया, पुखराज पहाड़ तो है ही है, और उत्तर दिशे विष, लाल चबूतरा, ताड़बन, बड़ोबन, महाबन और पुखराज, बंगला, ताल, कुंड, घाटियां शोभायमान है। रंगमहल की उत्तर दिशा में क्या क्या है? लाल चबूतरा है, बड़ोबन है, ताड़बन है, खड़ोकली है, मधुबन है, महाबन है, पुखराज पहाड़ है, बंगला है, अद्वीज का कुंड है, ढपो चबूतरा है और मूल कुंड है। इतना सब कुछ, अनेक प्रकार के कुंड है, घाटियां, ये सब क्या है? उत्तर दिशा की तरफ है। और सर्व बनों मोहल्लों को घेर के चार हार हवेली फिरी है। चार हार हवेली चारों तरफ घूमकर उसकी शोभा आई हुई है। तिनके परे रांग की मोहलात है, सो बचन वाणी कहवे से वाहे है। और उसके पास बड़ी रांग की मोहलाते हैं, सागरों को बड़ी रांग कहते हैं, चार हार हवेली को छोटी रांग कहते हैं। तो ये आगे फिरावे हैं जो पूरे परमधाम को घेर कर आए हैं। वो कह रहे हैं इतना सब कुछ मैं वर्णन कर रहा हूं, पर मुझे अपने आप को दिल में ये लगता है, युगलदास जी कह रहे हैं, कि मैं कितना छोटा वर्णन करके आपको बता रहा हूँ। वर्णन तो इतना विस्तार वाला है, इतना सुंदर है, मेरी जबान उस तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको रंगमहल के चारों तरफ जो जो कुछ पक्ष है उनके बारे में बताने की, लेकिन उन सब पक्षों में इतना इतना ज्यादा विस्तार है कि मेरी जुबान अटक जाती है। मैं अपनी इस जुबान से हर पक्ष का पूर्णता, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं उसकी सुंदरता को अनुभव कर रहा हूँ, वैसा वर्णन नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मुझे जितना समझ में आता है, जितना मजबूरी रहती है, मैं उतना उसका वर्णन करता हूँ। वो कह रहे हैं और सर्व बनों मोहल्लों को घेर के चार हार हवेली फिरी है, जिसके परिराग की मोहलात है, सो वचन बानी कहवे से बाहर है।
वो कह रहे हैं इन वचनों की वाणी में कहना उसको असंभव है, इस वचनों की वाणी में कहने से वो बाहर है। जो कई कोट नारायण की आरबले लेके अनंत कोट कल्पांत लो वरने तो श्री राम के मोहलात के एक हवेली को वर्णन न होवे। वो कह रहे हैं आप अनेक अनेक ब्रह्मांड में, नारायण के बनाए हुए अनेक अनेक ब्रह्मांड में आए, अनंत कोटि के कल्पांत का समय व्यतीत हो जाए तो भी आप बड़ी राग के एक महल के एक हिस्से का भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप अनंत कोटि की जुबानें ले आए तो भी आप जो है सागरों के एक महल की एक मंदिर का कुछ हिस्सा भी आप मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। धनी की मेहर से वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपनी मैथिली से तो परमधाम का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। और राम की मोहलात में अनंत कोट हवेली है, हौज कौसर ताल से 9 लाख कोस के परे एक मानिक पहाड़ है। अब वो कह रहे हैं रांग की मोहलात में अनंत कोट हवेलियां, जो बड़ी रांग है जिसको सागर सागर कहते हैं, उसमें अनंत अनंत हवेलियां हैं। फिर हर हवेली के बीच में कई मंदिर हैं, उन मंदिरों के बीच में कई कोठरियां हैं। तो कह रहे हैं इतना अनंत वर्णन है, इतना अनंत वर्णन है कि मेरी जुबान थक जाती है उनका वर्णन करने में। हौज कौसर ताल से आगे जाकर 9 लाख की कोस की दूरी पर एक मानिक पहाड़ भी आया है। सुंदर सांचे। तो ये 8वां पेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। अभी 9वें पेज में जो हेडिंग है वो है मानिक पहाड़। तो सुंदर साथ जी अभी हमने जुगलदास जी से क्या सुना? आप सुंदर साथ जी अगर आप कहें तो इतना ही रहने देते हैं। अक्षरधाम को हमने पढ़ लिया, हौज से ताल को पढ़ लिया, अब आगे है मानिक पहाड़। अगर इससे आगे बढ़ना हो तो सुंदर साथ जी बताइए, नहीं तो इसी को ही कोई भी सुंदर साथ जो है जिसको इसकी शोभा मालूम हो हौज ताल की, या फिर जिसको अक्षरधाम की शोभा मालूम हो, वो इसको रिपीट भी कर सकते हैं जिससे सुंदर साथ के दिल में कुछ और क्लियर हो जाए। कोई और सुंदर साथ जी बताएं। किसी और सुंदर साथ जी को कुछ इस शिवा के बारे में बताना है, या इसकी लीला के बारे में ही किसी के सुंदर साथ ने कुछ देखा हो, अनुभव किया हो, तो वो इन दो पक्षों की अपनी पर्सनल जो है अनुभव से भी इसका वर्णन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी जरूरी नहीं है कि नक्शे का ही वर्णन किया जाए, इन दोनों जगह पर चाहे अक्षरधाम हो या हौज कौसर ताल हो, यहाँ पर राज्य की जो प्रेम की लीलाएं हैं वो आपको राज्य ने कैसे दिखाई है इसका भी वर्णन आप कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी अभी मेरे मन में सुनते सुनते एक सवाल सा आया। जैसे कहते हैं कि राज्य का मन अक्षर ब्रह्म इतनी देर में इतने सब कुछ बनाता है, तो अपने मन पर भी ध्यान करो कि जब हमारा मन यहाँ बैठे बैठे परम धाम पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, तो वो तो राज्य का मन है। तो मन की इतनी ज्यादा पावर है, वो कुछ पल में बहुत कुछ कर देता है। अब बबीता मतलब दीदी ये आप आया अपनी आवाज फोन की थोड़ी सी बजा बढ़ाए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज मेरे फोन की तो सही है, मैंने तो पूरी बढ़ा रखी है जी। नहीं अब ज्यादा आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, थोड़ा सा फोन पास कर अब लें। मैंने अपने अब मैंने अपने मुंह के पास उठा कर रख लिया मोबाइल। अब दोबारा से बताएं। मतलब जैसे राज्य का मन है, वो इतने ब्रह्मांड इतने उसमें बना देता है, इतने पल में बना देता है। तो मेरे मन में आया कि जैसा हमारा मन है, हमारा मन भी ऐसे ही जैसे ध्यान के द्वारा परम धाम पहुंच जाता है, कुछ भी पहुंच जाता है, जैसा आपके पास पहुंच गया, कहीं भी पहुंच जाता है, तो वो तो राज्य का मन है। तो उसमें तो और भी ज्यादा पावर है बनाने के लिए। तो राज्य का मन है उसमें तो और भी ज्यादा पावर है ना, यही तो कह रही हैं आप? हाँ जी। हम्म, हाँ जी। बिल्कुल सही कह रही है बबीता दीदी कि अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर राज्य अक्षर के मन से जो
एक पल के करोड़ में हिस्से में कई ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं। ये तो राज्य के हुक्म की पावर या उनके दिल का से जो हुक्म पारित होता है उसकी पावर है। उसका एक उदाहरण हम यहाँ पर अपने मन से भी देख सकते हैं। हमारा मन भी तो एक पल में कितने विचार उत्पन्न करता है सुंदर जी, बहुत बहुत विचार उत्पन्न करता है। इतने विचार उत्पन्न करता है, तभी तो हम जब चितवनी में बैठते हैं तो अपने मन से छूटने में हमें बहुत वक्त लगता है, क्योंकि हमारा मन भी बहुत सारी कल्पनाएं करता है और एक पल में वो अनंत अनंत विचार उत्पन्न करता है, अनंत अनंत कल्पनाएं करता है। तो हमारा मन भी जो है कहीं ना कहीं उसी बात का उदाहरण है। ऐसे ही हम अपने मन को जितना गहराई से समझ लेंगे, उतना ही हम अक्षर के मन को समझ पाएंगे और उतना ही हम राज्य के दिल को समझ पाएंगे। सुंदर सा, जब हमारा झूठे मन में इतनी पावर है, तो वो कह रही है बबीता दीदी, तो राज्य के मन की पावर का हम लोग क्या ही अंदाजा लगाएं। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं?